ड्रैगन बॉल नॉन कैनन पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिजिनल ड्रैगन बॉल की ओरिजिनल पहली मूवी के बारे में। जी हाँ, पहली मूवी ड्रैगन बॉल की अभी तक की सबसे पहली मूवी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ड्रैगन बॉल नॉन कैनन की ये सीरीज देखना चाहते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो और कमेंट्स में भी बताओ कि आपको ये वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। जो भी आपको लगता है मुझे ये सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे कमेंट्स में बताइए। उससे होगा ये कि मुझे समझ में तो आ जाएगा कि आपको ये पसंद आ भी रही है या नहीं आ रही है। नहीं तो जो आपको मुझे पता है कि आपको क्या चीजें पसंद आती है तो मैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन क्योंकि आप ड्रैगन बॉल हीरोज को भी देखना पसंद करते हो तो उससे ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से ड्रैगन बॉल पूरी सीरीज की जितनी भी मूवीज बनी है उनके ऊपर वीडियोस आपको मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर लगेंगे और ज्यादा मजा उनमें बहुत ज्यादा आएगा। तो अगर आपका सपोर्ट बना रहता है इस ड्रैगन बॉल नॉन कैनन सीरीज के लिए तो इसके वीडियोस बनते जाएंगे। लेकिन अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता है ज्यादा तो शायद ये सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट ना हो। तो इस सीरीज को चलाने के लिए आप सपोर्ट करते रहिए और सपोर्ट का ऑप्शन आपको पता है कि आपको क्या करना है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और कमेंट करना है। अगर इनमें से कुछ एक भी कर दोगे तो भी बहुत होगा वैसे तो, पर अगर आप ज्यादा करते हो तो सपोर्ट बढ़ता जाएगा और ज्यादा लोगों को देखने को मिलेगा और उससे ज्यादा अच्छी तरह से आपको सीरीज को देखने का और इसका लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। और मैं सच में ये भी कहना चाहूंगा कि आपका जो अभी तक सपोर्ट मिला है ना दोस्तों, वो अगर मैं खुद सच बोल रहा हूँ कि अगर मैं खुद आपकी जगह होता ना तो शायद मैं कभी ना तो लाइक करता किसी और के चैनल को, ना सब्सक्राइब करता, ना बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करता और ना ही कमेंट करता जैसे कि आप कर देते हो कमेंट्स कि भाई मैं फर्स्ट हूँ, भाई फर्स्ट व्यूअर, भाई फर्स्ट लाइकर। भाई मैंने आपको जब सब्सक्राइब करा था जब आपके 1,07,225 सब्सक्राइबर्स थे। तो सच कह रहा हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं तो ये सब चीजें नहीं कर पाता एज अ व्यूअर। लेकिन आप लोगों ने जो सच में जो मुझे सपोर्ट दिखाया है उसके लिए बहुत शुक्रिया। और कभी कभी होता है कि वीडियोस भी बहुत समय बाद आते हैं लेकिन फिर भी आप मेरा वेट करते रहते हो, उसके लिए सच में दोस्तों शुक्रिया वर्ड कम है। लेकिन मुझे नहीं पता कि एक नया वर्ड बनाना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं वर्ड बनाकर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और अभी तो बस यही कहूँगा कि शुक्रिया। और चलो शुरू करते हैं ड्रैगन बॉल कर्स ऑफ द ब्लड रूबीज। मूवी की शुरुआत होती है नरेटर के एक्सप्लेन करने से कि ड्रैगन बॉल्स क्या हैं। 7 ऑरेंज कलर की डिफरेंट नंबर की रेड स्टार ड्रैगन बॉल्स को जब एक साथ लिया जाता है तो वो एक ड्रैगन को बाहर निकालती है और जिसके बारे में हम सबको पता है कि क्या होता है। तो इस मूवी के प्रेजेंट टाइम में हमें पता चलता है कि किंग गोरुम्स नाम का एक राजा है जो कि अपने सोल्जर्स को कह रहा है कि फार्मर्स की जमीन और उनके घरों को तबाह कर दो और ढूंढो ब्लड रूबीज को। इस राजा के दूसरे 2 सोल्जर्स जिसका नाम है पास्ता और बोंगो, डब के अंदर इनका नाम कुछ और है लेकिन ओरिजिनल जापानीज में इनका नाम पास्ता और बोंगो है। इनको बोला गया है कि ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ कर लेके आओ। और क्योंकि ब्लड रूबीज बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और यूं कह लो कि ये बहुत प्राइसलेस रूबीज होती हैं, इसी वजह से गुरुम्स एक कर्स के अंदर फंस जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ही बड़ा पर्पल कलर का मॉन्स्टर बन जाता है और उसकी वजह से उसको हमेशा भूख लगती रहती है लेकिन उसका पेट कभी भी नहीं भरता। वापस बता देता हूँ, ब्लड रूबीज की वजह से ही गुरुम्स को ये श्राप मिला है कि वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया, पर्पल कलर का हो गया, मॉन्स्टर बन गया है और उसको उसकी जो भूख है वो उससे नहीं झेली जा रही है। और वो ड्रैगन बॉल्स को सिर्फ इसीलिए ढूंढ रहा है ताकि वो ड्रैगन से विश मांग सके उसकी भूख को खत्म करने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम पैंसी होता है और अगर आपने ड्रैगन बॉल देखा है तो आपको ये लड़की देखी देखी लग रही होगी। अगर इसका नाम पता है तो वीडियो को यहीं का यहीं पॉज करके कमेंट में जाके मुझे बता दो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ इसका नाम सूनो है ओरिजिनल ड्रैगन बॉल के अंदर। पैंसी इन सोल्जर से लड़ने की कोशिश करती है, छोटी सी बच्ची, क्योंकि वो देख रही है कि उसके घर पूरे तबाह करे जा रहे हैं, उसके गांव को पूरा तबाह करा जा रहा है। तो वो मना करती है कि ये सब चीजें मत करो। तो सोल्जर उसको लड़ने आ जाता है और तभी उसके पिता उस सोल्जर से लड़ते हैं और पिट जाते हैं बुरी तरह से। ये देखकर पैंसी निकल पड़ती है अपने गाँव को बचाने के लिए, किसी की हेल्प ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ हमें गोकू देखने को मिलता है जो कि माउंट पाओजो में रहता है। गोकू ग्रैंडपा गोहान को मिला था और
उन्होंने ही गोकू को बड़ा करा था और अब ग्रैंडपा गोहान की डेथ हो चुकी है। ड्रैगन बॉल की इस मूवी की स्टोरी काफी हद तक ओरिजिनल ड्रैगन बॉल की सीरीज से मिलती जुलती है, जो कि एम्परर पीलॉफ सागा तक की है, उतनी काफी ओरिजिनल सीरीज से मिलती जुलती है, लेकिन बहुत सी चीजें बहुत ही अलग तरह की बनाई गई हैं इस मूवी के अंदर। इवन ओरिजिनल ड्रैगन बॉल में जिस तरह से गोकू और बुल्मा मिलते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी मिलते हैं, बस बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं और कुछ भी नहीं, सेम का सेम रहता है सब कुछ। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गोकू फिशिंग करने के लिए जाता है, एक बड़ी सी फिश को पकड़ लेता है और अपने घर पर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर बुल्मा आ जाती है और गोकू और बुल्मा का कार एक्सीडेंट हो जाता है और बुल्मा गोकू के ऊपर बहुत सारी गन के बुलेट्स के अटैक मार देती है, लेकिन गोकू को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि यहाँ पर बोंगो और पांस्टा गोकू के घर पर पहले चले जाते हैं और ग्रैंडपा गोहान की ड्रैगन बॉल 4 स्टार ड्रैगन बॉल को वो चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं और ड्रैगन बॉल के बदले एक गोल्ड कॉइन वहाँ पर रख कर चले जाते हैं। और ये दोनों सोल्जर्स एक फाइटर जेट के अंदर वहां से भागने निकलते हैं, तभी गोकू और बुल्मा भी अपने जेट के अंदर बैठकर, बुल्मा के जेट के अंदर बैठकर उनका पीछा करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग एयर कॉम्बैट हमें देखने को मिलती है इन दोनों फाइटर प्लेन्स के बीच में, जहां पर बुल्मा के जेट का एक विंग पूरी तरह से तबाह हो जाता है, लेकिन वो वापस से फाइट बैक करती है और बहुत सारे अटैक्स, बहुत सारी बुलेट्स के साथ ये जो दूसरे सोल्जर वाला जो फाइटिंग जेट है उस पर बहुत सारे हमले करती है और काफी हद तक वो सही भी होते हैं। लेकिन आखिर में वो जो लड़की है सोल्जर्स में से वो बाहर निकलती है और एक बहुत ही बड़ा रॉकेट लॉन्चर होता है या जो भी है ये, उससे बुल्मा और गोकू के जेट पर हमला कर देती है। और सच में जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार नहीं बच सकते, ना गोकू बच सकता है ना बुल्मा बच सकती है, क्योंकि वो पूरी तरह से विस्फोट हुआ था बहुत बड़ा। तो मुझे लगा ये दोनों तो गए, चलो गोकू तो बच जाएगा, लेकिन मुझे बुल्मा का यकीन हो गया था वहां पर कि हाँ ये तो गई काम से। लेकिन गोकू बचा लेता है बुल्मा को और खुद को जैसे तैसे करके। अब उसी रात को गोकू और बुल्मा खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं अपनी कार के अंदर और तभी वो देखते हैं कि पैंसी, ये जो लड़की थी जो मैंने आपको पहले बताई, उसके सामने एक बड़ा सा राक्षस आ जाता है और गोकू उतरता है और कहता है कि ओए बड़े से राक्षस, बच्ची को मत परेशान कर। और हमें पता है कि ये बड़ा सा राक्षस कौन है, ये बड़ा सा राक्षस ऊलोंग है। ऊलोंग अलग अलग कैरेक्टर्स में चेंज होता है, लेकिन जब ऊलोंग गोकू की ताकत देखता है कि सिर्फ एक मुक्के से उसने ट्री उखाड़ दिया, तो वो बैट बनकर, चमगादड़ बनकर वहां से भागने की पूरी कोशिश कर लेता है, लेकिन गोकू उसके पीछे भागता जाता है। गोकू चमगादड़ ऊलोंग पर अटैक करता है और चमगादड़ ऊलोंग वापस से ऊलोंग में तब्दील होकर एक जगह पर गिर जाता है। जैसे ही वहां गिरता है तो ऊलोंग के साथ साथ गोकू भी वहां पहुंच जाता है और तभी हमें पता चलता है कि ये जगह है एक बहुत ही खतरनाक गुंडे की, या आप इसे कह सकते हो भयंकर लुटेरे की, जिसका नाम है यामचा महाराज। अब यहाँ पर यामचा महाराज गोकू और ऊलोंग को साथ में देख लेते हैं और ऊलोंग और पुआर भी एक दूसरे को देख लेते हैं। तो इसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो गोकू और ऊलोंग पर साथ में बुलेट के बहुत सारे हमले करता है यामचा, लेकिन फिर बाद में स्पेशल अटैक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं गोकू और यामचा के बीच के अंदर। मैं अभी ड्रैगन बॉल जी कैकरॉट गेम खेल रहा था तो गोकू बार बार स्टोन पेपर सीजर्स वाला अटैक करता है। कंफ्यूज हो जाता था कि गोकू ने इसे कब यूज करा। ओरिजिनल ड्रैगन बॉल में इसको अच्छी तरह से नहीं बताया गया था कि ये ही स्टोन पेपर सीजर वाला अटैक है, लेकिन इस मूवी में सही तरीके से बताया गया कि ये स्टोन पेपर सीजर वाला अटैक है जो ड्रैगन बॉल जी कैकरॉट गेम में हमें देखने को मिलता है, जो गोकू यूज करता है। तो यहाँ पर भी गोकू रॉक पेपर सीजर वाला अटैक करता है और यामचा वुल्फ फैंग फीस्ट यूज करता है और उनकी फाइट लगातार जारी रहती है। लेकिन तभी वहां पर बुल्मा आ जाती है और बुल्मा को देखकर यामचा की हालत खराब हो जाती है और वो, मतलब ऐसा मान लो कि वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है और वहां से भाग निकलता है। अब यहाँ पर पैंसी बताती है गोकू, ऊलोंग और बुल्मा को कि वो मास्टर रोशी को ढूंढ रही है ताकि वो अपने जो गांव है उसको बचा सके। और ये सब बातें यामचा भी सुन लेता है और वो प्लान बनाता है कि वो पहले ही मास्टर रोशी से मिल लेगा और इनके खिलाफ बातें बोल देगा, जिससे मास्टर रोशी को ये लगे कि ये गोकू, बुल्मा, पैंसी और ऊलोंग गलत लोग हैं। और यामचा के ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने की असली वजह तो आपको पता ही होगी, उसको लड़कियों से अपना जो डर है उसको खत्म करना है। गोकू की पूरी टीम मास्टर रोशी के आइलैंड पर पहुंच जाती है और वहां पर पहले ही जब क्योंकि यामचा पहुंच चुका था तो वो मास्टर रोशी के दिमाग में ये भर देता है कि वो मास्टर रोशी का टर्टल शेल हथियाना चाहता है। तो तभी मास्टर रोशी अपने निम्बस क्लाउड को बुलाते हैं और वो गोकू को देखकर कहते हैं कि अगर तुम सच्चे दिल के आदमी हो तो इस निम्बस क्लाउड पर बैठ के बताओ।
लेकिन पहले मैं बताता हूँ बैठकर मास्टर रोशी कहते हैं और वो कूदते हैं और आपको पता है कि वो कूदने के बाद सीधा मुंह के बल जमीन में धंस जाते हैं। गोकू जैसे ही उसके ऊपर बैठता है तो वो निम्बस क्लाउड उसका अपना हो जाता है। इसी बीच बुल्मा मास्टर रोशी के गले में ड्रैगन बॉल को देख लेती है और मास्टर रोशी से ड्रैगन बॉल मांग लेती है, लेकिन तभी वहां पर पास्ता और बोंगो अटैक कर देते हैं मास्टर रोशी के घर पर और पूरा मास्टर रोशी का कामी हाउस पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और अब गुस्सैल मास्टर रोशी कामेहामेहा कर देते हैं और पास्ता और बोंगो की सबमरीन को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, लेकिन पास्ता और बोंगो एक एस्केप जेट के साथ भाग निकलते हैं और इतनी ही देर में गोकू भी कामेहामेहा सीख लेता है और एक बार टेस्ट करता है, उड़ा देता है एक अपने कामेहामेहा से। अब यहाँ पर पैंसी मास्टर रोशी से हेल्प मांगती है कि वो किंग गुरुम्स को हरा दे, लेकिन मास्टर रोशी मना कर देते हैं कि वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और पैंसी को ये विश्वास दिलाते हैं कि गोकू और बुल्मा उसकी जितनी भी जरूरत है उसको पूरा करेंगे किंग गुरुम्स को हराने के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ एक ड्रैगन बॉल बाकी बचती है जो कि बुल्मा के पास होती है, जो कि मास्टर रोशी के पास थी, और दूसरी सारी ड्रैगन बॉल्स किंग गुरुम्स के पास है। और अगले दिन गोकू एंड कंपनी किंग गुरुम्स के पैलेस पर पहुंचती है और तभी किंग गुरुम्स के जो एयरफोर्स के लोग हैं वो उन पर अटैक कर देते हैं। बुल्मा, ओलोंग और पैंसी गिर जाते हैं, लेकिन गोकू बोंगो के साथ एरियल डुअल कर रहा है। गोकू अपने फ्लाइंग निम्बस पर है और बोंगो अपने होवरक्राफ्ट के ऊपर। इसमें सबसे कमाल की चीज लगी है जो होवरक्राफ्ट है बोंगो का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से बनाया है और ये मूवी है 1986 की, तो उस समय के हिसाब से ये बनाया गया होवरक्राफ्ट कितना अमेजिंग होगा। आप सोचो खुद कि यार 1986 में अपन तो ऑब्वियसली पैदा नहीं हुए थे, सभी कोई भी नहीं हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो गजब की बात है। आप लोग इतना ड्रैगन बॉल को प्यार करते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत ही कमाल की बात है कि अकीरा टोरियामा का या फिर टोय एनिमेशंस के राइटर्स का, क्योंकि नॉर्मली जो मूवीज होती हैं उसमें अकीरा टोरियामा का ज्यादा हाथ नहीं होता है, ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली को अगर हम छोड़ दें तो, लेकिन जो दिमाग लगाते थे लोग मतलब कमाल का ही होता था। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद हमें देखने को मिलता है कि यामचा और पुआर भी वहां आ जाते हैं और गोकू के पूरे ग्रुप से मिलते हैं और फाइटिंग वगैरह चलती ही रहती है इनके बीच में। अब इस बीच यामचा की लड़ाई होती है पास्ता से और तभी हमें पता चलता है कि क्योंकि वो एक लड़की है यामचा उससे लड़ ही नहीं पाता, और दूसरी तरफ गोकू अपने पावर पोल के अटैक से बोंगो को नॉकआउट कर देता है और फिर वो सब मिलकर किंग गुरुम्स के रूम की तरफ जाने लगते हैं। और क्योंकि दूसरी तरफ गुरुम्स को इतना बड़ा कर्ज मिला है और भूख उसकी बढ़ती ही जा रही है, तो वो अपने आप को बहुत ही बड़ा करता जाता है, बहुत ही बड़ा बनाता जाता है और मेरे हिसाब से ये ड्रैगन बॉल का पहला ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि 1986 में ड्रैगन बॉल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था ओरिजिनल एनिमे सीरीज के अंदर, लेकिन शायद से इस मूवी को देखकर आप कह सकते हो कि ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन था जो ड्रैगन बॉल सीरीज में हुआ होगा। और इसी के साथ और फिर उसी बीच में जब वो बड़ा होता जाता है उसकी एक आंख बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बोंगो को पिचका देता है किंग गुरुम और गोकू पर अटैक करता है लास्ट ड्रैगन बॉल को पाने के लिए। इस बीच में आपको पता ही कि गोकू ने कामेहामेहा मास्टर रोशी से सीख ही लिया था और गोकू कामेहामेहा इस पर अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता किंग गुरुम्स के ऊपर। तभी बुल्मा को समझ में आता है कि दूसरी जो 6 ड्रैगन बॉल्स हैं वो गुरुम्स के पेट के अंदर है, तो वो 7वीं ड्रैगन बॉल जो बुल्मा के पास है उसे भी गुरुम्स के मुंह में फेंक देती है और तभी जल्दी से बोलती है कि भाई शेनरॉन आ जाओ, और शेनरॉन किंग गुरुम्स के पेट में से ही बाहर निकलता है। मुझे ऐसा लगा था, मैंने कहा ये बंदा फट जाएगा, जाने क्या हो जाएगा इसके साथ, लेकिन अभी हमें नहीं पता है, अभी आगे बात करते हैं। तो इसी बीच में हमें पहली बार ड्रैगन बॉल की किसी मूवी के अंदर शेनरॉन देखने को मिला और पैंसी ने विश मांगी कि ये जो जगह थी, उसका जो गांव था, उसका जो विलेज था, उसकी जो सिटी थी या जो भी आप पूरी जगह कह लो, वो वापस से पीसफुल हो जाए और ब्यूटीफुल बन जाए। शेनरॉन अब कमाल की चीज करते हैं, शेनरॉन सारे के सारे जितने भी ब्लड रूबीज थी उस जगह पर, उन सारी ब्लड रूबीज को वहां से हटा देते हैं और वापस से उस जगह को, उस जमीन को फर्टाइल बना देते हैं। और फिर से यहाँ पर शेनरॉन वहां से चले जाते हैं और धरती वापस से नॉर्मल सी दिखने लगती है। गुरुम्स का श्राप अब खत्म हो चुका है और अब वो एक बहुत ही छोटे से, बिल्कुल छोटे से बच्चे के रूप में कह लो या एक छोटा सा बूढ़ा बच्चे के रूप में जो गंजा है वैसे में तब्दील हो जाता है। और यहाँ पर क्योंकि बुल्मा और यामचा सोच रहे थे कि हमें ड्रैगन बॉल से ये विश मांगनी है कि मुझे एक लड़का चाहिए, मुझे एक लड़की चाहिए, तो दोनों को
एक दूसरे को मिल गए और क्या बोलते हैं, पुआर को बड़ी खुशी होती है और वुलोंग को बुरा लगता है, पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है यहाँ पर सबकी। और इस बीच पैंसी एक एप्पल गुरुम्स को भी देती है, जिसकी वजह से उस सिर्फ एक एप्पल को खाने की वजह से गुरुम्स की पूरी भूख वहीं मर जाती है। और फिर गोकू के पास जो वो गोल्ड कॉइन था जो पास्ता और बोंगो ने रखा था गोकू के घर के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने उसकी ड्रैगन बॉल को चुरा लिया था, तो वो वापस से पास्ता को उसका गोल्ड कॉइन दे देता है। और फिर वहां से गोकू निकल पड़ता है वापस से मास्टर रोशी के आइलैंड पर ट्रेनिंग लेने के लिए, टर्टल हर्मिट वाली। और इसी तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन आप टेंशन मत लो, बहुत सारी मूवीज हैं जो कि ड्रैगन बॉल की है, ड्रैगन बॉल जी की है, और सुपर की मूवी के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, एक ड्रैगन बॉल जीटी की मूवी के बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले आगे के वीडियोस के अंदर। लेकिन अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी हम कुछ फैक्ट्स की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमें पता है, लेकिन ये यहाँ पर बताया गया था कि जब भी ड्रैगन बॉल से ड्रैगन को समन करा जाएगा, शैनरॉन को समन करा जाता है, तो पूरा जो स्काई है, पूरा आसमान है, वो काला पड़ जाता है। लेकिन ये बात हमें ड्रैगन बॉल में नहीं बताई गई थी, ये बात हमें पता चली थी ड्रैगन बॉल जी के प्लैनेट नैमिक के सागा के अंदर, जो कि हमें यहाँ पर इसी मूवी के अंदर बता दिया गया था कि अगर आसमान काला हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ड्रैगन को, शैनरॉन को यहाँ पर समन किया गया है। और एक शायद से आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि एक लाइव एक्शन चाइनीज मूवी बनी थी जिसका नाम था ड्रैगन बॉल द मैजिक बिगिंस। तो वो मूवी जो थी वो पूरी शायद से इसी मूवी से इंस्पायर्ड थी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो इस मूवी से रिलेटेड थे। और अगर आपको और ड्रैगन बॉल की नॉन कैनन स्टोरीज के बारे में, नॉन कैनन मूवीज के बारे में जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो और वीडियो को जरूर लाइक करो और इसी तरह से प्यार बनाए रखो। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों दिल से शुक्रिया। अब मिलते हैं अगले ड्रैगन बॉल।